दोस्तों, भगवत गीता की सीरीज तो काफी दिन से स्टार्ट हो चुकी है, पर उस पर जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो उतना अच्छा खासा नहीं दिखा। जिसमें मुझे देखने को चला कि शायद आप लोग उस भाषा को इतने बढ़िया समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमारी सीरीज में अधिकतर जो 60% लैंग्वेज है उसको संस्कृत को हम उसमें हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं, लेकिन तब आप उसे भी शायद नहीं समझ पा रहे थे। तो अब ये मैं क्या करूँगा, वो तो चलेगी चलेगी, लेकिन हर अध्याय के बाद उसमें हमें क्या सिखाया गया और हमें अपने से जीवन में क्या सीखना है उससे, वो उस चीज़ों को एक निचोड़ करके वीडियो बना करूँगा, जो कि शायद आपको वो पूरे वीडियो से आप ना समझ पाए तो वो इससे समझ जाएंगे। अब अध्याय 1 की मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आपको बता दूँ, अभी तो थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली चल रहा है कंटेंट हमारा, लेकिन मैं आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि थोड़ा एनिमेशन ऐड हो जाए, जिससे आप देखकर आप थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं गीता के पहले अध्याय की। तो आखिरकार जो गीता का पहला अध्याय है, हमें उसमें से क्या सीखना चाहिए। तो जो मैंने खोज करी और पता करा, उसमें बताया जाता है कि हमें अपने कर्मों के जो हमारे पुनर्जन्म होते हैं, उसी कर्म के हिसाब से हमें ये जन्म मिलता है। और इस जीवन में हमें जो भी परेशानी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, वो हमारे पिछले जन्म की वजह से ही होती हैं। कि मतलब अगर आज के समय में आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप ये मत सोचना कि आपको भगवान वो कर रहे हैं, ये मतलब आपको कुछ कर किसी वो हो रहा है, आपका कोई पिछले जन्मों का ही कोई फल होता है जिसके साथ आप परेशान हैं, या फिर वो इस जन्म का भी हो सकता है। और उसमें चीज़ें ये भी सिखाई गई हैं पहले अध्याय में कि भाई, जब तक इंसान भगवान को नहीं जान लेगा, अपने कर्म को नहीं पहचान लेगा, वो सांसारिक मोहमाया में फंसा ही रहेगा। यानी कि जब तक इंसान नहीं जान लेता कि वो खुद कौन है, ईश्वर क्या होते हैं, उनकी माया क्या है, तब तक वो इस मोह माया में फंसा ही रहेगा। तो पहले अध्याय में तो कुछ खास चीज़ें मेरे भी जितना समझ आई वो यही थी कि हमें पहले अपने आप को समझना चाहिए और भगवान को समझना चाहिए, उसके बाद हमें अपने जीवन शुरू करना चाहिए। ये पहले अध्याय में सिखाया गया, क्योंकि अर्जुन जो था वो काफ़ी ही वो था, मतलब उसके पास शक्तियाँ थी, सब चीज़ था, लेकिन तब भी वो ना ईश्वर को समझता था ना कर्म को। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने समझाया कि कर्म से बड़ा कोई भी इस धरती पे वो नहीं है, जो कि जिस वजह से वो अपने रिश्तेदारों की वजह से उन्होंने वो जो उनके युद्ध करने से पहले उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए थे। यही सब चीज़ें अध्याय 1 में जो थी समझाने की बातें थी कि हमें अपने हर एक चीज़ हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। जो पिछले जन्म के कर्म है उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। और अब जो ये सब चीज़ें हैं, ये पहले अध्याय में यही बताया गया है। बाकी इससे कोई अलग नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब आगे वाले अध्याय में जो मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें काफ़ी अच्छी कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लेना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है फैक्ट क्षेत्र। और जाते जाते कमेंट करके वीडियो कैसी लगी आपको।